हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर मेरे चैनल का नाम है मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। तो आपको पता ही होगा कि क्लास 10th का एसएससी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे कम से कम 3 प्रकार के लड़के होंगे, लड़के लड़कियाँ जो भी। ठीक है, तो जो टॉपर लड़के हैं, टॉपर नहीं बोल सकते, एवरेज, सब एवरेज होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने ट्यूशन लगाई है और उनका सिलेबस ख़त्म है, जैसे कि वीडियो लेक्चर देखने वाले। और फिर तीसरे टाइप के लड़के होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो फिर जिन्होंने सिलेबस ख़त्म किया है अपना, मतलब क्लास 10 का पूरा, तो मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आप कम से कम 95% या फिर 90% तो लेके आऊँगे। पहले मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करना, ठीक है, देखेंगे बाद में। तो दूसरा, मतलब जिन्होंने वीडियो पे लेक्चर देखते हैं, जिनकी कोई ट्यूशन नहीं है, उनका 70 से 80% सिलेबस ख़त्म हो गया है, पर उनको ये पता नहीं चल रहा है कि ये टाइम टेबल आ चुका है, तो यहाँ पे रिवाइज कर सके, कैसे करें, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बाद में। और फिर तीसरे टाइप के लड़के आएंगे, लड़कियाँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल में, और फिर वो देखेंगे कि टाइम टाइम टेबल आ चुका है एसएससी बोर्ड का। तो वो लड़के जिन्होंने आधा 75% 85% सिलेबस ख़त्म किया है, और वो लड़के ये स्ट्रेटजी फॉलो करके 80% कम से कम तो निकाल ही लेंगे। और फिर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करके कम से कम पास तो हो ही जाएंगे, 50-60 लेके तो आएंगे वो कंफर्म, सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो। तो फिर देखते हैं। तो फिर आपका यहाँ पे देखेंगे पहला पेपर कौन सा है, मराठी का। ठीक है, मराठी का है, तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 दिन निकाल लेने हैं। ठीक है, तो आप, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे हम देखेंगे 18 और 19, यहाँ पे 2 डेट आपको निकाल लेने हैं पढ़ाई करने के लिए, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला पेपर कौन सा, मतलब पहली डेट 18। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं क्या, पूरे चैप्टर्स और कविता। ठीक है, पूरे चैप्टर्स और कविता, इनको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, बोल रहा हूँ मैं, रिवाइज। ठीक है, मतलब आपने पढ़ा होगा तो। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ, और फिर दूसरा टाइप है कविता, इनको आप रसग्रहण देखे होंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रसग्रहण कर लेना, ये छोड़ना नहीं है, कंफर्म ये आएंगे 100% पूरे कविताओं का, पूरे पूरे कविताओं का रसग्रहण। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपको भावार्थ, मतलब अर्थ पूछेंगे कविताओं का, तो आपको यहाँ पे पूरा अर्थ ही कर लेना है, अर्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो गया आपका। और फिर 19, मैं बोल रहा हूँ आपको पूरे अर्थ देख लेने हैं, पूरे, एक भी छोड़ना नहीं है, पूरे, कौन सा भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर आगे आपकी 19 तारीख, तो ये आपके, आपको पता ही होगा, राइटिंग स्किल मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल देखनी पड़ेगी, यानी उपयोजित लेखन। ठीक है, उपयोजित लेखन। ठीक है, तो उपयोजित लेखन में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। लीडर रेटिंग मतलब पत्र लेखन, यहाँ पे आपको मिलेगा पत्र लेखन। ठीक है, ये 19 तारीख पूरे आपको उपयोजित लेखन पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये 18 तारीख को आपको पूरे चैप्टर्स को एक बार पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। और फिर बाद में आपको कविता के रचना पूरे, और जिनको याद नहीं होता वो आप रट्टा मार लो, मराठी है, कुछ भी नहीं, जल्दी से हो जाता है। और जिन्होंने रट्टा मारा होगा वो एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, पत्र लेखन हो गया, और इसमें सारांश लेखन भी होता है, और में, ठीक है, और में सारांश लेखन होता है, सारांश सारांश लेखन। ठीक है, सारांश लेखन है। और फिर दूसरा कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको कौन से भी चैप्टर का, मतलब इंग्लिश से कहते हैं ना, वो चैप्टर का कुछ भी हो, पर यहाँ पे आपको चैप्टर का शॉर्ट में एक बड़ा पैराग्राफ होगा, उसको आपको शॉर्ट में बताने को बोलेगा।
बड़ा पैराग्राफ शॉर्ट करना होगा आपको, ठीक है, बड़े पैराग्राफ को शॉर्ट करना, ठीक है। 5 मार्क का होगा और ये 6 मार्क का, ये 5 मार्क का। और फिर आपको नेक्स्ट को पूछेंगे ठीक, पत्र लेखन हो गया, सारांश लेखन हो गया। और फिर बाद में क्या पूछेंगे आपको, तीसरा टाइप हो गया आपको ये जाहिरात लेखन हो गया। यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन में 3 पूछेंगे, ठीक है, जाहिरात लेखन, जाहिरात लेखन, ठीक है, दूसरा कथा लेखन, और तीसरा कौन सा होगा, बातमी लेखन, बातमी लेखन, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें से आप पत्र लेखन छुड़ाइए, ठीक है, और बड़े पैराग्राफ को इसमें से आपको बताऊंगा सारांश लेखन है ना, यही होता है करके, हाँ यही होता है करके, हाँ सारांश लेखन है यही होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये नहीं, ठीक है, यही होता है। तो मेरे ख्याल से आपको पत्र लेखन छुड़ाना चाहिए, और इसमें से जाहिरात लेखन और बातमी लेखन, ये मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप ये 2 छुड़ाइए, आपको कम मतलब कम लिखने से भी ज़्यादा मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो फिर आखिरी आता है आपका निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में 3 टाइप मिलेंगे आपको, ठीक है, निबंध लेखन में 3 टाइप मिलेंगे आपको, 3 टाइप। तो इसमें से आपको जो पसंद होगा आपको वो लिखना होगा, मतलब अगर जो आता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपको पता है, ठीक है, तो आपको जो पसंद है वो करना, ठीक है, मतलब जो आता है आपको, ठीक है। तो फिर बाद में अपना कौन सा नेक्स्ट कौन सा है, इंग्लिश का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 2 मिनट मैं पूछ लेता हूँ, ये लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 और 27, यहाँ पे आपको मतलब आपका दूसरा पेपर है कौन सा, इंग्लिश, ठीक है, पहले लिख लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 7 डेज की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे तो हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे चैप्टर्स को, जहाँ जहाँ पे भी आपको कम दिन मिल रहे हैं या फिर वो भारी चैप्टर्स है, जैसे कि मैथ, साइंस और हिस्ट्री, यहाँ पे हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, पहले आपको देख लेना है मैथ, क्योंकि इसके बाद सिर्फ मैथ ही है हिंदी के बाद, ठीक है। तो फिर बाद में आपको मैथमेटिक्स। तो आपको पहले दिन क्या करना है, मतलब 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को आपको पूरे मैथमेटिक्स के पूरे फार्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है। 20 तारीख को मैथमेटिक्स के फार्मूले, ठीक है, ओनली फार्मूले मैथमेटिक्स, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है, 20 तारीख, ठीक है। और 21 तारीख को मैथमेटिक्स 2 के, मैथमेटिक्स 1 के यहाँ पे कर लेने हैं, और फिर मैथमेटिक्स 2 के 21 तारीख को, ठीक है, मैथमेटिक्स 2, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 2 के भी पूरे फार्मूले, ठीक है, ठीक है, मैथमेटिक्स 2 के भी पूरे फार्मूले। फिर अपना आता है 22 तारीख, ठीक है, 22 तारीख को क्या कर लेना है, साइंस 1 के पूरे लेक्चर, आपने लेक्चर नहीं देखे होंगे, ठीक है, पर लेक्चर देखने से आपको 90-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरे चैप्टर से एक बार लेक्चर देख लेने हैं साइंस 1 के, ठीक है, साइंस 1 के आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखने, लेक्चर, ठीक है, ऑनलाइन, मतलब आप
जिस जिस मतलब जिससे पढ़ते आ रहे हैं, जिनके अपने लेक्चर देखे हैं, आप उनके ही देखिए, नहीं तो दूसरे के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर 23 तारीख यहाँ पे आपको किसना साइंस 2 का करना है, साइंस 2 का, ठीक है। तो साइंस 2 के भी आपको यहाँ पे लेक्चर ही देखने हैं, ठीक है। साइंस 2 के भी आपको यहाँ पे लेक्चर ही देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने हैं। मैं आपको पूरा बताऊंगा बाद में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर। और फिर बाद में आपको आएगा 24 तारीख, ठीक है। 24 तारीख को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों दिन, मतलब पूरा दिन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको इनके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, इतिहास और भूगोल, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में लिख लो यहाँ पे, इंग्लिश में, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ एमसीक्यू देखना है, एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म होता है, पता ही होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर अभी हो गया, और अभी आता है इंग्लिश का पेपर, ठीक है। अपना इंग्लिश का पेपर तो रह गया, ठीक है, इंग्लिश का पेपर तो रह गया। तो फिर अभी आपको मैंने बोला था कि कम से कम 2 दिन देने चाहिए आपको एक पेपर को रिवाइज करने के लिए। तो आते हैं अभी 25 तारीख को, ठीक है। 25 तारीख को आपको इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के चैप्टर्स पता है ना आपको, तो उन चैप्टर्स को आपको, क्या चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर्स के लेक्चर देखने हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं समझेगा मराठी में, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको लेक्चर देखने हैं, ठीक है, इंग्लिश के चैप्टर्स के लेक्चर देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने हैं 25 तारीख को। और फिर मराठी का 25 तारीख बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 25 तारीख को मराठी का हिस्सा भी, इंग्लिश के मराठी मतलब पोयम हो गया ना यहाँ पे, पोयम के आपको वो एप्रिसिएशन बताए ना आपको। एक लेक्चर देखने के बाद, क्या लेक्चर देखने के बाद आप एप्रिसिएशन को रिवाइज कर लेना है, ठीक है, एप्रिसिएशन को रिवाइज कर लेना है पूरे ऑल पोएम्स, ठीक है, ऑल पोएम्स। और ठीक है, बाद में अभी क्या आता है आपका एप्रिसिएशन कर लिया आपने, पोएम की लेक्चर भी देख लिए, लेक्चर देखने के बाद ही एप्रिसिएशन करना है आपको, नहीं तो नहीं याद आएगा, ठीक है। तो फिर अभी आते हैं 26 तारीख को, ठीक है, 26 तारीख, अभी 26 तारीख और 27 को पेपर है, ठीक है। तो 26 तारीख को आपको क्या करना है, 26 तारीख को आपको ये जो है राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल देखिए आप, इधर उधर मत देखिए, इधर देखिए, राइटिंग स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग हो गया, और फिर नेक्स्ट हो गया डायलॉग राइटिंग हो गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप समझ जाना। लेटर राइटिंग हो गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेटर राइटिंग हो गया, दूसरा डायलॉग राइटिंग हो गया, और फिर तीसरा नॉन वर्बल टू वर्बल हो गया, नॉन वर्बल टू वर्बल, और फिर वर्बल टू नॉन वर्बल, ठीक है, और फिर वर्बल टू नॉन वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल, ठीक है। और फिर अभी बाद में आएगा चौथा, ठीक है। अब देखिए इधर चौथा क्या है आपका, रिपोर्ट राइटिंग होगा, या फिर 5वां होगा मुझे नहीं पता, पर है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग होगा यहाँ पे। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग को छोड़ना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फुल मार्क्स ले सकते हैं आप, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो गया। बाद में भी लास्ट में आता है आपको 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है। तो 5 मार्क्स में आप दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो रहता है मराठी में, ट्रांसलेट द मदर टंग करके कुछ तो होगा, ट्रांसलेट करना वो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ठीक है, ट्रांसलेट द मदर टंग यानी मराठी में, ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे पूरा, ठीक है। और फिर बाद में आता है आपका ग्रामर, ठीक है।
तो अभी आपको याद हो गया कि मराठी में अपने ग्रामर ने बताया, ठीक है। तो 19 तारीख को मराठी का 19 तारीख, ठीक है। ये आपको उपयोजित लेखन के साथ साथ उपयोजित लेखन के साथ साथ ग्रामर यानी व्याकरण को भी देख लेना है, व्याकरण, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको व्याकरण को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लगेंगे आपको पूरा व्याकरण करने में, ठीक है। तो अभी बाद में आता है अपना इंग्लिश का, ये हो गया मराठी का, ठीक है। ये मराठी का हो गया, ठीक है। और अभी बाद में आता है, ठीक है, मराठी का हो गया। और फिर बाद में इंग्लिश का भी व्याकरण देख लेना है आपको इसी दिन मतलब कितने तारीख को, 26 तारीख को, ठीक है। यहाँ में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लगेंगे, ठीक है, 5 घंटे, ठीक है। इंग्लिश का इसलिए 6 घंटे बहुत हो गया, ठीक है। तो फिर अभी हो गया, आप बोल रहा हूँ मैं, ये लिख लीजिए, नहीं तो बाद में फंसेंगे। लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। हो गया, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा है अपना, नेक्स्ट हिंदी। और जिनका हिंदी नहीं है उनका संस्कृत, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ मैं, अब लिख लेना। ठीक है, अभी अपना तीसरा पेपर है, कौन सा, हिंदी, या फिर जिनका संस्कृत है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत है, इसको संस्कृत पढ़ दे, ठीक है। हिंदी या फिर संस्कृत, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको कम से कम, मैंने बोला था आपको कि आप 2 दिन निकाल लीजिए पहले ही, ठीक है। यहाँ पे 2 दिन निकल गए, 4 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। तो 2 दिन निकल गए, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे 2 दिन 3 दिन मिलेंगे, कौन से, 27 हो गया, ठीक है, 28, 1, ठीक है, 3 दिन मिलेंगे। और 2 और 3 तारीख को तो आप हिंदी और संस्कृत तो कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको 28, 27, ठीक है। तो 27 तारीख को आपको क्या, 27 तारीख को आपको मैथ्स के पूरे एमसीक्यू देखने हैं, ठीक है। 27 तारीख मैथमेटिक्स मैथ्स 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरे मैथ्स 1 के पूरे एमसीक्यू देख लेने हैं। यहाँ पे मैंने बोला था मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, लिख लीजिए आप ये 27 तारीख, ठीक है। मैथ्स के पूरे एमसीक्यू बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा ऐसा आपको, लिख लीजिए, ठीक है। तो 28 तारीख, ठीक है, 28 तारीख मैथ्स 1 के पूरे एमसीक्यू, 27 और 2 भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स 1 और 2, ठीक है। और 28 तारीख को साइंस 1 और साइंस 2 के भी देख लेंगे एमसीक्यू, यहाँ पे देख लीजिए आप, साइंस 1 और साइंस 2 एमसीक्यू, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब लिख लेता हूँ मैं, आपको पता नहीं होगा तो क्या, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको पता है उनके लिए नहीं है, जिनको पता नहीं है उनके लिए है, जिनको नहीं पता है उनके लिए है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब वो स्टार्टिंग में आते हैं ना, एक मार्क को 4 ऑप्शन रहते हैं और उनमें से टिक करना पड़ता है, ठीक है वो। और फिर 19 तारीख में, फरवरी में 1 तारीख में सीधे, ठीक है, मार्च की। तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यहाँ पे मेरे को इन दोनों के भी एमसीक्यू देखने हैं, सिर्फ इन दोनों के एमसीक्यू बोल रहा हूँ ना मैं, समझिए क्या, एमसीक्यू यहाँ पे आपको पूरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी एमसीक्यू देख लेने हैं। प्लीज़ लिख लीजिए आप, ये जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। हो गया, पॉज करके लिख लेना। और अभी आता है अपना कौन सा पेपर, मैथ्स 1 का, ठीक है, मैथ्स 1 का, ठीक है।
ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ठीक है, चौथा मैथमेटिक्स 1, ठीक है, मैथमेटिक्स 1। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि यहाँ पे आपको हो गए एमसीक्यू वगैरह वगैरह फॉर्मूले भी रखे हो गए, तो यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है दोनों दिन। कितने दिन? दोनों दिन। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? दोनों दिन मिलेंगे 4 और 5, ठीक है, 4 और 5। यहाँ पे आपको दोनों दिन क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, एक भी रटना है, ये एक भी एमसीक्यू देखना नहीं है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अभी 5वां पेपर है, कौन सा? मैथमेटिक्स 2 का, मैथमेटिक्स 2। यहाँ पे भी आपको वैसा ही करना है, ठीक है, वैसा ही करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे कितने दिन मिलेंगे? 6, 7 और 8, ठीक है, 3 दिन मिलेंगे आपको, 6, 7 और 8, तीनों दिन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 चैप्टर्स मिलेंगे और मैथ्स 1 में आपको 6 चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक चैप्टर ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए आप जल्दी से, लिख लिया, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। आगे कौन सा है चैप्टर, मतलब कौन सा पेपर है? साइंस 1, ठीक है, देखेंगे उसको भी। ठीक है, अभी कौन सा है पेपर? साइंस 1 का, ठीक है, तो साइंस 1 मतलब छठा चैप्टर है साइंस 1, ठीक है, तो डेट है 11, डेट है 18, डेट है 11, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 दिन मिलेंगे, कौन सी तारीख मिलेंगे आपको? 9 और 10, ठीक है, 9 और 10, ठीक है, और अभी 9 और 10 मिलेंगे, ठीक है। आपको 9वें दिन आपको क्या करना है? साइंस 1, दोनों दिन यार, दोनों दिन आपको साइंस के पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, रिवाइज यानी पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ यानी पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, एक भी लेक्चर नहीं, एक भी एमसीक्यू नहीं, ठीक है। और फिर बाद में आपको जो याद नहीं हो रहा उसको आप हाथ से लिखिए, देखिए हाथ से लिखिए, क्योंकि हाथ से लिखने से आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो याद ना आए उसे आप हाथ से लिखिए, देखिए, हाथ से लिख के देखिए, ठीक है। हो गया अभी आपका साइंस 1 का पेपर, ठीक है। लास्ट में टिप देने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। साइंस 2 का चैप्टर है, साइंस 2 का पेपर है 13 तारीख को, ठीक है, साइंस 2, ठीक है, ये 13 तारीख को है, आपके 2 दिन मिलेंगे। अभी दोनों दिन यार, बोल रहा हूँ ना मैं आपको, दोनों दिन 11th और 12th, यहाँ पे आपको दोनों दिन क्या वही करना है, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 11th और 12th। यहाँ पे आपको दोनों दिन साइंस के चैप्टर को रिवाइज करना है, ये लिखूंगा नहीं मैं, यहाँ पे अभी 4 दिन लिख लेता हूँ, साइंस के चैप्टर्स को रिवाइज करना है, ठीक है, साइंस के चैप्टर्स को रिवाइज करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, मतलब पढ़ना है यार, आप जो भी हो सो,
ठीक है। और जो याद ना आए उसे आप हाथ से लिखिए, ठीक है। जो याद ना आए उसे आप हाथ से लिखिए, जो याद ना आए उसे आप हाथ से लिखिए। ठीक है। जो याद ना आए आप उसे हाथ से लिखिए। और फिर ठीक है, आप लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिया आपने, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अभी आपका 8वां पेपर है, कौन सा? देखिए देखिए 8वां पेपर कौन सा है आपका? हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री हिस्ट्री है आपका 8वां पेपर, ठीक है। हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री 16, ठीक है। आपको 3 दिन मिलेंगे, 13, 14 और 15, ठीक है। 13, 14 और 15। मेरे को पता है आप में से कम 90% लोगों ने तो यहाँ पे रट्टा मारा होगा, कम से कम मराठी के पेपर को भी आपको रट्टा मारा होगा 90% लोगों ने, ठीक है। हिस्ट्री पेपर में याद कैसे करना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि कहानी जैसे याद करना होता है यहाँ पे, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आपने जैसा ही रिवाइज कराऊंगा आप उसे रिवाइज कर ले, तीनों दिन रिवाइज करना है आपको। रट्टा मार रहा होगा तो एक बार और फिर से रिवाइज करना है उसको, रट्टा मारने। रिवाइज, ठीक है। कोई नहीं, ऐसे देख लेंगे ना आप, ठीक है। तीनों दिन रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तीनों दिन कौन सा भी चैप्टर, खेड़ आने इतिहास है एक चैप्टर, वो अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है वो, पढ़ा है मैंने। अभी आखिरी पेपर है आपका, आखिरी पेपर बचा है आपका, कौन सा? वो है ज्योग्राफी। हिस्ट्री यानी क्या होता है? इतिहास होता है, पढ़ा नहीं क्या आपने? इतिहास, ठीक है, इतिहास। और फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है। और क्या होता है? जिनको पता है वो आप बता के जाना कमेंट में, ठीक है। यानी क्या होता है बताओ यार, यहाँ 100 पीस तो ये भूगोल, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको दोनों दिन रिवाइज करना है सिर्फ चैप्टर्स को, ठीक है। 16 और 17 यहाँ पे आपको दोनों दिन रिवाइज करना है सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ के, ठीक है। सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ के रिवाइज करना है। लिख लीजिए अभी जल्दी से, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो भी मैंने बोला था आपको कि आपके हमारे पूरे चैप्टर्स हो गए। जो भी मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, मैंने बोला था स्टार्टिंग हुई कि उसको 90%, या जिसने नहीं पढ़ा उसको 80%, मतलब 85% पढ़ा है उसने, 80% 75%, ठीक है। तो उसको आएंगे 80%, ठीक है, 80% प्लस। और जिसने पढ़ा है पूरा फुल उसको 90% प्लस। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा तो उसको मिलेंगे 50 या फिर 60 या फिर 40 प्लस। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा मतलब पूरा बुद्धू बच्चा है, ठीक है। पर देख लेना आप, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करना। और फिर मैं आपको एक टिप देने वाला था, वो क्या टिप होंगी? तो आप सुबह कितने बजे उठोगे? ज़्यादा से ज़्यादा लड़के 6 बजे उठेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़के, पहले मिटा देता हूँ ये, ठीक है, ठीक है, पूछ लेता हूँ भैया। लिख लीजिए आप ये, पहले लिख लेना। लिख लिया, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। एडवाइस, ठीक है, एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, या फिर टिप बोल रही टिप मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप में से कम 70% या फिर 60% लड़के पेपर के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 4 या फिर 5 बजे, 5 या फिर 6 बजे उठते होंगे, ठीक है, ठीक है। आप उठते हैं सो के, ठीक है। तो यहाँ पे आप कम से कम 5 बजे उठे आप, आपको 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका बाथरूम वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है। आपको 1 घंटा यहाँ पे गया बाथरूम वगैरह में, ठीक है। मतलब छोटी मोटी चीज़ों से, ब्रश करके उठा जब आप बाथरूम में गए, ठीक है, ब्रश किया, नहाना नहीं है, ठीक है। और फिर बाद आपको दूसरा क्या करना है, 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, 6 बजे से 9 बजे तक आपको जो भी चैप्टर है
मतलब जिस चैप्टर का पेपर है उसको आपको एक बार माइंड मैप देख लेनी है। यहाँ पे 3 घंटे माइंड मैप, ठीक है, माइंड मैप देख लेनी है आपको पूरे चैप्टर से, ठीक है। माइंड मैप यहाँ पे आपको क्या होगा कि फुल स्ट्रेटजी के साथ आपके दिमाग में वो छप जाएंगे, और फिर आपको नहीं याद हो रहा लिख के देखिए, देख के लिखिए। मतलब यहाँ भी ये माइंड मैप हो गया, ठीक है। देख के लिखिए, मतलब देख के लिखने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और फिर ये हो गया मेरी ये टिप, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए आप, आपको आ ही जाएंगे, नहीं तो आप पास ही हो जाएंगे, ठीक है। पर स्ट्रेटजी फॉलो करना, जिसको नहीं पता था मैंने बता दिया, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही, ठीक है। धन्यवाद। आप याद रखना मेरे चैनल को, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। धन्यवाद।